आप सोचेंगे भाई सीढ़ी तो बना रहे, ऐसे 7 ऐसे गलतियाँ क्या हम कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसे मिस्टेक बताऊंगा, अगर आप कर रहे हैं तो भाई सीढ़ी जो है आपका क्रैक हो जाएगा, सीढ़ी गिर भी सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, जिससे क्या है कि साथ हम आपको उसे गलती दिखाएंगे, क्या गलती लोग करते हैं और उसका समाधान क्या है वो भी हम बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अब लोग सोचता है कि भाई सीढ़ी बनाना तो आसान है, तुरंत बन जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो कंस्ट्रक्शन साइट का मिस्त्री जो है, अगर उसको सीढ़ी बनाने आ गया, आरसीसी सीढ़ी की बात, स्टेयर की बात कर रहे हैं, वो सब कुछ कर सकता है, सेंटरिंग में सब कुछ कर सकता है। यही सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि भले ही आप बेडरूम, बाथरूम, किचन का एरिया छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन स्टेयरकेस का एरिया को थोड़ा सा भी छोटा बड़ा नहीं कर सकते। उसमें फिर क्या होगा कि राइजर और ट्रेड में दिक्कत हो जाएगा। तो 7 बिग मिस्टेक की बात कर रहे हैं हम कि क्या ऐसा गलती है। तो हम एक एक करके यहाँ पे कवर करेंगे सारा चीज़, और आप ज़रा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 7 बिग मिस्टेक की। ये क्या है 7 बिग मिस्टेक? 7 बिग मिस्टेक में पहला चलते हैं, ज़रा ध्यान दीजिए। पहला ये है आपका एरिया। बहुत लोग को तो पता ही नहीं कि भाई सीढ़ी के लिए कितना एरिया ज़रूरत पड़ेगा हमें। तो सीढ़ी के लिए हम बता दूं आपको, अगर हम एरिया की बात करें तो वो एरिया आपको कवर करेगा, हम बीम के सीढ़ी का अंदर को ले रहे हैं तो 13 फीट 6 इंची इंटू 7 फीट का, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड एरिया। इस एरिया में आपको सीढ़ी बना सकते हैं। नहीं तो बहुत लोग बोलेगा सर हमको बस 7 फीट या 8 फीट, वैसा 6 फीट का जगह उसमें सीढ़ी बनेगा। अगर इस एरिया में सीढ़ी बनाते हैं तो उससे क्या बेनिफिट होगा आपका, तो बहुत लोग एरिया ही जो है गलत चूज कर लेते हैं। पहले घर बना देंगे, फिर बाद में बोलेंगे भाई सीढ़ी सर एडजस्ट ही नहीं हो रहा है। वह एडजस्ट कैसे होगा? सबसे पहले आपको नक्शा तैयार करना पड़ेगा। और याद रखिएगा 13 फीट 6 इंची व 7 फीट का आपका एरिया रहेगा, तो आपका सीढ़ी परफेक्ट बनेगा। वो मैं क्यों बोल रहा था, उसी में अब जो है दूसरा चलते हैं हम साइज को लेकर। अब इस साइज में हम 3 चीज़ बताएंगे। पहला, विड्थ कितना होना चाहिए सीढ़ी का। दूसरा, राइजर कितना दें, चढ़ाव। तीसरा है ट्रेड। अब ये सब चीज़ हम क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे ज़रा देखिएगा, तो ये हो गया आपका विड्थ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका विड्थ। इसका विड्थ मिनिमम जो है 3 फीट का रख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं राइजर की। राइजर जो है मैक्सिमम 6 इंची का, उससे ज़्यादा बढ़ाएंगे राइजर तो चढ़ने में आपको जो थकान महसूस होगा। ये चढ़ाव जो है अगर 6 इंची का देते हैं राइजर तो आपको कोई दिक्कत नहीं चढ़ने उतरने में। अब बात करते हैं ये ट्रेड। ये ट्रेड जो है आपका जो रहेगा ये 10 इंची का रहेगा। इससे कम बिल्कुल मत दीजिएगा। इससे कम देंगे तो आप जब चढ़ेंगे तो आपका एड़ी जो है पीछे वाला वो आपका जो है मतलब ठीक तरीके से बैठेगा नहीं। तो ये 10 इंची का मिनिमम देना है। ये समझ में आया? तो ये सारा चीज़ जो है आपको समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों। तो साइज जो है इसमें लोग बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं। बहुत लोग क्या करेगा, 1 फीट का दे देगा। बहुत लोग कम एरिया में बनाने के चक्कर में जो है विड्थ जो है 2 फीट कर देगा, चढ़ाव जो 1 फीट कर देगा। ऐसे गलती ना करें, तो मेरा बस यही रिक्वेस्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तीसरा सबसे बड़ी गलती जो है स्टील डिटेल को लेकर के। अब ये स्टील डिटेल में क्या गलती कर सकता है भाई? यहाँ पे लोग क्या गलती करते हैं ना, बस सिंगल जाली दे देते हैं। सिंगल जाली कभी नहीं देना है। हमेशा जो है L/4 तक डबल जाली रहेगा यहाँ से, और यहाँ जितना ये लेंथ है ना इसका लेंथ का। और हाँ, याद रहे मेन बार आप यहाँ पे देखिए मैक्सिमम जो है स्टील में 12 mm का मेन बार जो सीधे जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूशन बार जैसे जैसे रहता है वो आपका 10 mm का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा आपका स्टैंडर्ड डिटेल।
और ये 6 इंच सेंटर पर, ये आपका जो है, ये भी आपका जो है 6 इंच सेंटर से 8 इंच सेंटर ले सकते हैं। एक ही होगा सीधी का स्टील डिटेल। और ये डबल मैश बार, यहाँ से जो जितना लेंथ रहेगा L/4 तक टॉप रेनफोर्समेंट भी रहेगा, ठीक है। और ऊपर से भी जो है L/4 तक रहेगा, ना कि सिंगल जाली रहेगा, याद रहना चाहिए। और हमेशा इसका एक और चीज़ यहाँ बताना था मेरे को, इसका जो स्लैब का जो थिकनेस रहेगा 4 इंची रहेगा, इससे कम बिल्कुल मत कीजिएगा, तब इसके ऊपर ये चढ़ाव बनेगा। नहीं तो बहुत लोग जो 1 इंची 2 इंची कर देता है, फिर बाद में दिक्कतें होती है। तो ये सब चीज़ जो है लोग गलतियाँ करते हैं। अब चौथा, ये तो हो गया आपका तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। अब हम चलते हैं चौथा पॉइंट में। चौथा सबसे बड़ी क्या गलती है भाई? चौथा सबसे बड़ी गलती है शटरिंग बाय ब्रिक। शटरिंग बाय ब्रिक। बहुत लोग क्या करेगा, पहले स्लैब ढलाई कर देगा, फिर उसमें जो है ये ब्रिक की मदद से जो है शटरिंग करेगा। ऐसा बिल्कुल ना करें। हमेशा जब शटरिंग करेंगे तो प्लाई से करें, चाहे प्लैंक से कीजिए। ये सही तरीका है, ये गलत तरीका है। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट पॉइंट जो है पांचवा। देखिए, सब कुछ को हम क्लियर करते जा रहे हैं, और ये सब गलती अगर आपका ठेकेदार चाहे मिस्त्री कर रहा तो आप उसको अभी जो है रोकिए। पांचवा है कवर ब्लॉक नहीं देना। कवर ब्लॉक को लेकर के हम डिस्कशन करेंगे। तो हमेशा देखिए, अगर आप जो शटरिंग हम किए हैं सीढ़ी का नीचे और सरिया जो बांधे हैं उसमें अगर कवर नहीं देंगे तो भाई कंक्रीट अगर डालेंगे तो फिर जो है नीचे से सरिया दिखेगा। तो हमें जो है कवर ब्लॉक देना ही देना है। तो कवर ब्लॉक देंगे तब जाकर के दोनों के बीच में कंक्रीट जा सके। अब ये उस भरोसा मत रहिए कि जैसे में ढलाई करेंगे उसमें थोड़ा सा उठा देंगे, वो गलती ना कीजिएगा। छठा पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट है कंक्रीट वाइब्रेटर को लेकर के। तो जब भी कभी आप सीढ़ी का भी ढलाई करेंगे, मतलब जब ये तो हो गया आपका आरसीसी मेंबर, सीढ़ी ढलाई कर रहे हैं तो क्या हो गया आरसीसी मेंबर। तो आरसीसी मेंबर जहाँ भी ढलाई कर रहे हैं वहाँ पे आपको जो है कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल करना ही करना है। ये चीज़ ध्यान दीजिए, जिससे कि वो कंपैक्शन पूरा अच्छी तरीके से हो सके, कोई भी तरह का हनीकम ना हो। हाँ, मानते हैं कि जब वाइब्रेटर इस्तेमाल कर थोड़ा सा कंक्रीट जो है थोड़ा बाहर साइड भागेगा, लेकिन इस्तेमाल करना ही करना। तो अब सातवां और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो ये है कि ये सब चीज़ तो कर दिए, मजबूती के लिए हमें वाटर क्यूरिंग करना है। अब लेकिन वाटर क्यूरिंग में हम लोग कन्फ्यूज है कि अगर उस सीढ़ी के ऊपर अगर वाटर देंगे तो पूरा नीचे जो बह जाएगा, तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए आपको जो है, लोग तो वाटर क्यूरिंग सबसे पहले करते ही नहीं है। तो अब उस पानी को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? जूट बैग, देख रहे हैं आप, जूट बैग, सूती बोरा बोल सकते हैं, जूट बैग लेकर के उसके ऊपर अच्छा से बिछा दीजिए, तब जा करके वाटर क्यूरिंग की